गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 12th का जो भी राइटिंग पोर्शन है उसको हम लर्न कर रहे हैं और इस इंग्लिश सब्जेक्ट के जो भी आपके काफ़ी वीडियोस जो हैं अपलोड किए जा चुके हैं, जिसके अलग अलग टॉपिक रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले शॉर्ट कंपोजिशन, उस पर डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स जो थे उसमें उस पर हमने डिस्कस किया। उसके बाद जो हमारा टॉपिक था जो कि अभी रनिंग में है, जिसका टाइटल है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में भी आपको बच्चों बता दूं, वैसे तो मैं पिछली वीडियो में भी और उससे पहले भी बता चुका हूं कि आपने 3 प्रकार के लेटर पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें कि आपका जॉब एप्लीकेशन लेटर है, आपका ऑफिशियल लेटर है एंड आपका लेटर टू एडिटर है। और अभी हम जो लर्न कर रहे हैं, जिसका हम अभ्यास कर रहे हैं, वो है आपका बिजनेस लेटर्स। व्यापारिक या व्यावसायिक पत्र। आप पहले वीडियो में बता चुका हूं कि व्यापारिक या व्यावसायिक पत्र जो है किसी भी एक कस्टमर के द्वारा, किसी ग्राहक के द्वारा, किसी फर्म के लिए या छोटी फर्म के द्वारा किसी बड़ी फर्म के लिखे जाते हैं, या फिर फर्म एक कस्टमर को भी लिख सकता है। तो इस प्रकार के पत्र आते हैं। जैसे कि हमने पिछला एक एग्जाम्पल देखा था, एक कस्टमर के द्वारा उसकी वॉच जो डिफेक्टिव पाई गई थी, इसमें कोई खामी आ गई थी, उसकी शिकायत करते उसने फर्म के लिए एक पत्र लिखा था। एक और हम एग्जाम्पल आज इसका लेंगे। सबसे पहले उसका हम क्वेश्चन नोट करेंगे और उसके बाद उसको हम उसका जो एग्जाम्पल होगा उसको अटेंड करेंगे, उसका आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले उसका आप जो भी क्वेश्चन है वो नोट करेंगे, जो इस प्रकार है। देखें, एज यू आर अर्पित या अर्पिता, दी टूर in charge of money to in charge of Amar International School कोटा। ठीक है। Your school is planning। आपका विद्यालय जो है वो प्लानिंग यानी योजना बना रहा है। प्लानिंग a tour to some historical places write a letter Rajat traveling agency Kota asking about charges, फैसिलिटीज। ठीक है कि राइट ए लेटर रजत ट्रैवलिंग एजेंसी। ठीक है, स्थान दे रखा है कोटा, विद्यालय भी कोटा का है। आस्किंग अबाउट चार्जेज है, फैसिलिटीज हैं,
and other necessary डिटेल्स। तो इस प्रकार से ये तो आपका क्वेश्चन है। एक बार इसको फिर से आप समझ लो कि आपका नाम अर्पिता है, आप ट्यूर इंचार्ज हैं अपने विद्यालय के जिसका नाम है अमर इंटरनेशनल स्कूल कोटा। योर स्कूल इज प्लानिंग, आपका विद्यालय योजना बना रहा है ट्यूर टू सम हिस्टोरिकल प्लेसेस, राइट ए लेटर टू, और यहाँ पे टू रजत ट्रेवलिंग एजेंसी कोटा, आस्किंग अबाउट चार्जेस, फैसिलिटीज एंड अदर नेसेसरी डिटेल्स। ठीक है, इनको मतलब जो भी चार्जेज आपकी जो कीमत होगी, इसके अलावा आपकी जो भी सुविधाएं हैं और आवश्यक जो भी ब्यौरा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक पत्र जो है आप किसको लिखेंगे, रजत ट्रैवलिंग एजेंसी कर सकते हो, या आप चाहो तो यहाँ पर ट्रैवल एजेंसी भी कर सकते हो। रजत ट्रैवल एजेंसी कोटा। ओके, तो सबसे पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसका एग्जाम्पल लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि सेंडर एड्रेस, यहाँ पे आप स्कूल की तरफ से इस पत्र को सेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले जो सेंडर एड्रेस आएगा वो होगा अमन इंटरनेशनल स्कूल। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे, कोटा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि एक लाइन को बताया छोड़ देंगे और हम डेट डाल देंगे, जैसे हम आज लिख रहे हैं तो आज की डाल देंगे। ओके, ठीक है ना, ये हो गया सेंटर एड्रेस, ये हो गया डेट। हम किसको लिख रहे हैं, आपने देखा होगा सीधा था रजत ट्रैवल एजेंसी, तो फर्म का नाम है, फर्म का नाम है, तो यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़ने के बाद लिखना पड़ेगा MS रजत ट्रैवल एजेंसी। ठीक है, रजत ट्रैवल एजेंसी, और उसके लिए भी आपको लिखना पड़ेगा उसका प्लेस, जो कि यहाँ पे लिख देते हैं हम कोटा। ओके, तो तीन चीजें हो गई आपकी कंप्लीट। सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिख दिया आपने, डेट लिख दी, और आपने लिख दिया रेसिपिएंट एड्रेस जिसको आप भेज रहे हैं। एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे हम कर देते हैं सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आपको पता है कि आपको करना क्या है। ये पत्र इसलिए लिखा जा रहा है कि आप तो प्लानिंग कर रहे हैं जाने की, आप किसी ट्रैवल एजेंसी से उसके जो चार्जेज होते हैं, जो भी सुविधाएं वो प्रदान करेंगे, या और भी जो भी आवश्यक बातें हैं उनको जानना चाहते हैं। तो जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ कर दें इंक्वायरी ऑफ चार्जेस फैसिलिटीज एंड अदर नेसेसरी डिटेल्स। ठीक है, या कर सकते थे अबाउट इंक्वायरी,
इंक्वायरी के बारे में, इंक्वायरी ऑफ चार्जेस, फैसिलिटीज एंड अदर नेसेसरी डिटेल्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। चाहो तो यहाँ पे ये भी जोड़ दो, सब्जेक्ट में और भी क्लियर करना चाहो तो ये जोड़ दो, और ट्यूर कि जो ट्यूर है उस ट्यूर के बारे में जो भी आवश्यक डिटेल्स हैं, जो फैसिलिटीज हैं, जो चार्जेस हैं, उनकी इंक्वायरी के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे चाहो क्या लिखोगे, अबाउट या रिगार्डिंग, ठीक है, या इन डिफरेंस ऑफ, कुछ भी जोड़ सकते हो जो कि आपको पहले ही बता दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, ये लाइन छूट गई है तो यहाँ पे आप इसका सैल्यूटेशन करेंगे। ऊपर देख लेते हैं सैल्यूटेशन उसके ही आधार पे होगा। यहाँ पे MS लगा हुआ है तो कर देंगे डियर सर्स, या फिर केवल कर सकते थे हम सर्स। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हम शुरू करेंगे। हम क्या लिखेंगे, देखें, अमन इंटरनेशनल स्कूल कोटा, विद्यालय का नाम अमन इंटरनेशनल स्कूल कोटा इज प्लानिंग, इस प्लानिंग यानी योजना बना रहा है, किसकी, टू ऑर्गेनाइज ए, यहाँ पे टाइम लिख सकते हो जैसे कि ऑर्गेनाइज अ 2-day tour to some historical places, या प्लेस कर दो टू सम हिस्टोरिकल प्लेस, या कर दो टू सम हिस्टोरिकल प्लेसेस। ठीक है, तो बहुत आसान सा सेंटेंस है। विद्यालय का नाम लिख दिया अमन इंटरनेशनल स्कूल कोटा, यानी ये विद्यालय इस प्लान यानी योजना बना रहा है, टू ऑर्गेनाइज यानी आयोजित करने की, या 2-day यानी 2 दिन का टूर टू सम हिस्टोरिकल प्लेसेस। ठीक है ना, टाइम भी लिखना चाहो तो टाइम भी लिख सकते हो, या टाइम के लिए इस प्रकार से लिख सकते हो, इट विल बी organized during next weekend। ठीक है, इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड यानी इसे आयोजित किया जाएगा, ड्यूरिंग यानी के दौरान, नेक्स्ट यानी अगले, वीकेंड पे यानी जो सप्ताह का अंत होता है उस पर सैटरडे संडे को इसको आयोजित किया जाएगा। ठीक है, आप लिख सकते हैं there will be there will be 150 स्टूडेंट्स यानी 150 छात्र होंगे और 11th और 12th क्लास। ठीक है, किसके साथ, along with along with 10 teachers and 5, या तो पियोन्स कर सकते हो या सपोर्टिंग स्टाफ कर सकते हो। ठीक है, ये होगा, देख सकते हैं आपने लिखा अगला सेंटेंस। ये तो हो गया अगले वीकेंड पे पार्टी जो एक ट्यूज जो उसका ऑर्गेनाइज करेंगे। देयर विल बी 150 स्टूडेंट्स यानी 150 छात्र होंगे ऑफ 11th एंड 12th क्लास के,
अलॉन्ग विद का तात्पर्य होता है के साथ साथ, ठीक है, के साथ साथ। किसके साथ साथ? अलॉन्ग विद 10 टीचर्स, यानी 10 अध्यापक एंड 5 सपोर्टिंग स्टाफ भी साथ में होंगे। आप नीचे लिख सकते हैं या फिर स्टॉप। काइंडली यानी कृपया, प्रोवाइड या फर्निश, देखो प्रोवाइड भी कर सकते हो यानी प्रदान करने के लिए, आप फर्निश भी कह सकते हो, ठीक है। काइंडली फर्निश दी फॉलोइंग डिटेल्स, ठीक है, रिगार्डिंग किसके संबंध में? चार्जेस फैसिलिटीज ऑफ ट्यूर, ठीक है ना। ट्यूर से संबंधित जो भी चार्जेस हैं, जो भी सुविधाएं हैं, काइंडली आप उनको प्रदान करें। फॉलोइंग डिटेल्स, फॉलोइंग यानी होता है निम्नलिखित, तो इसका मतलब हमें नीचे लिखना पड़ेगा, तो उसको हम अभी लिखते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पहले इसको एक बार देख लें। ये सेंटर एड्रेस हो गया, यहाँ पे आपने डेट कर दिया, ये रेसिपिएंट एड्रेस है, यहाँ सब्जेक्ट है इंक्वायरी ऑफ चार्जेस फैसिलिटीज एंड अदर नेसेसरी डिटेल्स ऑफ अ ट्यूर, ठीक है ना, इसके बारे में जानकारी चाहिए। डियर सर्स, अमर इंटरनेशनल स्कूल कोटा, ये विद्यालय का नाम है। इस प्लानिंग यानी योजना बना रहा है, टू ऑर्गेनाइज यानी आयोजित करने का, अ 2 डे ट्यूर यानी 2 दिन के एक ट्यूर को, टू सम हिस्टोरिकल प्लेसेस। इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड यानी इसको आयोजित किया जाएगा, ड्यूरिंग नेक्स्ट वीकेंड यानी अगले वीकेंड पे। देयर विल बी 150 स्टूडेंट्स ऑफ 11th एंड 12th क्लास along with 10 teachers and 5 supporting staff होगा। काइंडली फर्निश दी फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग चार्ज एंड फैसिलिटीज ऑफ ट्यूर। आप यहाँ पे एक काम और कर सकते थे कि एक सेंटेंस और यहाँ पे बीच में आप ऐड कर दें, ठीक है ना, कि जो ट्यूर है, जो स्टूडेंट्स हैं, दे वांट टू विजिट दिल्ली, ठीक है ना, तो उन्हें पता चल जाएगा कि दिल्ली का जो चार्ज है उसके बारे में बताना है। आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स वांट टू विजिट दिल्ली, कि छात्र जो है वो दिल्ली का विजिट करना चाहते हैं, वो दिल्ली का भ्रमण करना चाहते हैं, तो उससे संबंधित जो भी आपका डिटेल, जो भी चार्जेज है, जो फैसिलिटीज हैं, कृपया उसको आप प्रोवाइड करें। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद इसके जो भी जानकारी हमें चाहिए वो भी हम पॉइंट वाइज लिख देते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, आप जो भी है पॉइंट्स वो यहाँ पे लिख देंगे, जैसे अरेंजमेंट ऑफ 5 buses एंड देयर चार्जेस। आपको 5 बस का अरेंजमेंट चाहिए, उसके चार्ज भी आपको पूछने हैं, ठीक है। नहीं तो पॉइंट आपका ये हो जाएगा। एक पॉइंट आप लिख सकते हो एक लिख दिया आपने, हाउ विल यू एकोमोडेट अस, कि आप हमें किस प्रकार से एकोमोडेट करेंगे। एकोमोडेशन यानी ठहरने की व्यवस्था करना, ठीक है। और यहाँ पे एक और लिख सकते हो आप ये जानने के लिए कि कितने कमरे जो हैं, नंबर ऑफ रूम्स, कितने कमरे में ठहराओगे, उनके चार्जेस क्या होंगे, ठीक है। ये हो गया। एक चाहो तो कर सकते हो, आपको ये बताना है कि अरेंजमेंट ऑफ ब्रेकफास्ट
लंच डिनर, ठीक है ना। तो जो भी अरेंजमेंट होगा ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का, ठीक है ना। और साथ साथ अगर चावल जोड़ दो एंड चार्जेस पर हेड, कि प्रति व्यक्ति कितना चार्ज जो है आप उसके लिए लेंगे। और लास्ट में आपका जब पूरा हो गया तो आप यहाँ लिखेंगे योर्स फेथफुली, नाम आप लड़कों के लिए लड़के लिखेंगे अर्पित और गर्ल्स के लिखा जाएगा अर्पिता। तो इस प्रकार से ये एक हमारा लेटर जो बन के तैयार हुआ। इसी से मिलता जुलता एक आपके पार्टी के लिए स्कूल की तरफ से जो फेयरवेल पार्टी होती है उसका आयोजन होता है, उसका एक एग्जाम्पल जो है नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे हम। मैं चाहूँगा आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें और भी कुछ एग्जाम्पल जो उनका अभ्यास करें, ठीक है ना। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।